हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारे पास यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके जो दो पहले सेशन थे हमारे पास, उनको हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे सेशन नंबर 3 जिसका नाम है मैनिपुलेटिंग डेटा। मैनिपुलेट का मतलब होता है कि कुछ चेंज करना, कुछ बदलाव करना। बदलाव अपडेट होता है, ठीक है, या फिर उसमें कुछ चेंज होगा, मॉडिफाई होगा। तो डेटा को, अगर हमारे पास कोई डेटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो स्टोर है पहले से, अगर उसमें कुछ चेंज करना हो, हमें कुछ अपडेट करना हो, तो उसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है बच्चे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोग ऑनलाइन गूगल पे सर्च करते हैं कि हमारे शहर में कितने होटल्स ऐसे हैं, कितने होटल्स हैं जिन पे हम लोग स्टे कर सकते हैं। आपके पास कुछ डिटेल्स आ जाएंगी, गूगल पे आपका डेटा सबका शो हो जाएगा वहाँ पर कि ये होटल है। कल को वो होटल क्या करते हैं, उन सब ने अपना एक सर्वर पर डिटेल सेव कर रखी होती है। कल को कोई होटल का एड्रेस चेंज हो जाता है तो वो अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है, एड्रेस को चेंज करने की, मैनिपुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैनिपुलेटिंग ऑफ डेटा इसलिए इस्तेमाल होता है यहाँ पर, ठीक है। वो मैनिपुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, सो उसके बारे में आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। देखो बच्चों, आप वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो लेक्चर को आराम से सुने, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन नंबर 3, मैनिपुलेटिंग डेटा। कहता है कि हमारे पास इन द डेटाबेस यू कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा एंड मैनिपुलेट डेटा यूजिंग सम कमांड्स। आपके पास जो भी डेटा होगा, आप उसको चेंज करने के लिए आपको कुछ कमांड होंगी आपके पास, उन कमांड को फॉलो कर सकते हैं। कमांड मतलब कुछ रूल्स होंगे, कुछ गाइडलाइंस होंगी, या कुछ तरीका होगा, उसकी हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब कहता है कि हमारे पास लैंग्वेज के अंदर 2 टास्क होती हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ लैंग्वेज फॉर दिस टास्क। यहाँ पर 2 प्रकार की लैंग्वेज होती हैं इस काम को पूरा करने के लिए। पहली डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL कमांड्स। दूसरा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML कमांड्स, ठीक है। तो 2 टाइप की कमांड्स होती हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL, या फिर DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। जो DDL होती है वो क्या होती है, कहता है अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द डेटाबेस। ये एक कॉमन स्टैंडर्ड है, हमारे पास कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है। ये क्या करती है बच्चे, ये डिफाइन करती है जो स्टैंडर्ड्स होंगे, जो कमांड का स्टैंडर्ड है उसको डिफाइन करती है स्ट्रक्चर के अंदर, डेटाबेस के अंदर, ठीक है। DDL स्टेटमेंट क्रिएट, मॉडिफाई, रिमूव डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अब DDL कमांड की हेल्प से हम लोग किसी भी डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई मतलब उसको, उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, रिमूव डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, डेटाबेस के अंदर कोई पहले से इंफॉर्मेशन है उसको रिमूव कर सकते हैं। सच एज टेबल, जैसे कोई टेबल है, कोई इंडेक्सेस हैं और कोई यूज़र है, इन सब को हम लोग ये 3 काम यहाँ पर कर सकते हैं। कौन कौन से, क्रिएट, मॉडिफाई, रिमूव, ठीक है। और कौन कहाँ पर, टेबल के अंदर, इंडेक्सेस के अंदर, यूजर्स के अंदर। कॉमन DDL कमांड्स फॉर क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप। अब कुछ कॉमन, अब कमांड्स कौन सी होंगी इसके लिए, क्रिएट का मतलब कुछ बनाना, कुछ क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट तो क्रिएट के लिए। अल्टर मतलब अल्टरेशन, चेंज, मॉडिफाई। और ड्रॉप का मतलब डिलीट, रिमूव, ठीक है। तो ये हमारे पास DDL कमांड्स थी। DML कमांड्स कौन सी हैं, कहता है अ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML इज अ लैंग्वेज दैट एनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन अ डेटाबेस। के जो यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। कैसे, द गोल इज टू प्रोवाइड एफिशिएंट ह्यूमन इंटरेक्शन विद द सिस्टम। डेटा मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्स रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। कि किसी डेटा को, अगर कोई टेबल के अंदर कोई डेटा है उसको बाहर निकालना है, चेक करना है, सर्च करना है, तो उसको कहते हैं रिट्रीवल। उसके लिए यूज़ करते हैं सिलेक्ट कमांड, ठीक है। कुछ डेटा को इंसर्ट करना है, उसके अंदर भरना है, फिल करना है। जैसे आप लोग, आपके पास कोई भी फॉर्म होता है, आप उस फॉर्म में नेम के सामने आपका बॉक्स खाली बना होता है, वहाँ पर डेटा फिल करते हैं।
ठीक है, उसको कहते हैं इंसर्ट कमांड। डिलीट करने के लिए डिलीट स्टेटमेंट, और मॉडिफाई करने के लिए वहाँ पर होती है अपडेट स्टेटमेंट। याद रखना डीएमएल के अंदर होती है अपडेट, जबकि जो हमारे पास डीडीएल होती है वहाँ पर होती है हमारे पास कौन सी कमांड होती है भाई, वहाँ पर हमारे पास होती है अल्टर कमांड। ठीक है, अल्टर स्टेटमेंट होती है। तो ये हमारे पास 4 टाइप की स्टेटमेंट थी डीएमएल के अंदर, और जो डीएमएल थी डीडीएल थी वहाँ पर 3 टाइप की स्टेटमेंट थी हमारे पास, क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप। जबकि डीएमएल के अंदर हमारे पास सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। कहता है अ क्वेरी लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ डीएमएल इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। कोई क्वेरी लैंग्वेज है जहाँ पर हमें क्वेरी मतलब क्वेश्चन, कि कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो वो डीएमएल कमांड्स का पार्ट होता है। द टर्म डीएमएल एंड क्वेरी लैंग्वेज आर ऑफन यूज साइमल्टेनियसली और सिनोनिमसली, कि जो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, कोई डीएमएल कमांड्स की या फिर क्वेरी लैंग्वेज हैं, ये एक दूसरे के परफेक्ट पर्यायवाची हैं या फिर सिनोनियम्स हैं यहाँ पर। ठीक है, द पॉपुलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डेटा को बदलने की जो लैंग्वेज होती है वो स्ट्रक्चरल एसक्यूएल होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। दिस इज यूज टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस। ये इसको इस्तेमाल किया जाता है डेटा के अंदर कुछ मैनिपुलेट करना है, सर्च करना है, रिट्रीव करना है। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ डीएमएल आर दोज यूज्ड बाय IMS, DLI, Codicil database such as IDMS and others. Data manipulation language comprises the SQL data changes statements which modified stored data but not the schema or database object. Schema का मतलब होता है स्ट्रक्चर, कि सिर्फ जो अंदर डेटा होता है ना उसको बदलते हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर होगा उसको कोई चेंज नहीं करता, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता भाई। ठीक है, कहता है देयर आर 2 टाइप ऑफ डीएमएल। यहाँ पर 2 प्रकार के डीएमएल होते हैं। कौन कौन सी डीएमएल होती है? पहली प्रोसीजरल, द यूजर स्पेसिफाइज व्हाट डेटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट इट। के पहला है रिट्रीवल, सॉरी प्रोसीजरल, कि क्या डेटा चाहिए और उसको उसको प्राप्त कैसे करना है, गेट कैसे करना है। ठीक है, दूसरा है नॉन प्रोसीजरल, द यूजर ओनली स्पेसिफाइज व्हाट डेटा इज नीडेड। यहाँ पर यूजर कहता है कि उसको क्या डेटा चाहिए। दिस इज ईजियर फॉर द यूजर बट मे नॉट जनरेट कोड एज एफिशिएंट एज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसीजरल लैंग्वेज। कि जैसा प्रोसीजरल लैंग्वेज में होता है कि क्या चाहिए, यहाँ पर यूजर ऐसा कुछ भी नहीं करता, यूजर को जो डेटा चाहिए वो वहाँ से निकाल लेता है बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए। ठीक है बच्चे, तो ये था आपके पास वो 3rd सेशन। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके, वो आपको मैं बाद में करने के लिए दूंगा। यहाँ पर आप सिर्फ अभी इस सेशन को रीड करना और इसको पढ़ना आराम से। ठीक है भाई, सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपका पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।